बिन दूर तजीजो मुन गहे तो आण सूरे हरसु बोलगा मुन गहे तो आण सूरे हरसु बोलगा मारी दे तो मन को प्राणी मारी दे तो मन को प्राणी जीवती करले सहाय भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन दूर तजीजो रे भजो तो राम भजी जो रे हरि बिन दूर तजीजो रे भजो तो राम भजी जो रे। महाराज फरमाते हैं भजन करना है तो राम का भजन करो। क्यों करो राम का भजन? राम ये जो अक्षर शब्द है, ररंकार शब्द है, रा और म शब्द है, ममंकार ये माया शब्द है। इन शब्द से हमारे कर्म चुकाए जाते हैं। इसीलिए ये शब्द बहुत बड़ा श्रेष्ठ है। 52 अक्षरों में सबसे बड़ा श्रेष्ठ राम शब्द है। इसीलिए महाराज कहते कि राम का भजन करो। हरि बिन दूर तजीजो रे, राम के अलावा दूसरा कोई नाम हो तो उसको छोड़ दो, उसको तज दो। वाह। मूण गहे तो आण सुरे। अब मौन धारण करने की बात आ रही है यहाँ पर। अब राम सनई धर्म में कोई मौन धारण करने का है क्या? नहीं है। यहाँ पर तो मौन की बात आ रही है। अब कौन सा मौन है? महाराज उपदेश करते हैं सब बैठे हुए हंस जीवों को, भक्तजनों को कि मौन गहो, मून गहो, आण सुरे। आण यानी अन्य देवता, यानी मंदिर में जाना, घंटा बजाना, प्रसाद लेना, भोजन प्रसाद खाना, ये आण के तरफ मत जाओ। यही मौन धारण करना, यानी पतिव्रत के साथ भक्ति करना। हमारा इष्ट क्या है? हमारा इष्ट राम नाम इष्ट है। हमारा इष्ट रमतीत है। हमें आण देव को झुकना ये हमारा इष्ट नहीं है, ये हमारा पतिव्रत धर्म नहीं है। इसीलिए हम सब चलाते हो तो हमारे घट के अंदर केवल ज्ञान नहीं प्रकटेगा और हमारा कल्याण हजारों साल तक नहीं होगा। महाराज ने बताया एक जगह पर 100 बरस भक्ति करे एक बार पूजे आण। कितने बरस? 100 बरस भक्ति करे। अब 60, 65, 80, 85 के सब राम सनी हो गए। हम सुमिरन कर रहे, मगर एक दिन पूजा आण को, एक दिन हमारा मन उसमें लग गया, मंदिर में दर्शन के लिए या प्रसादी के लिए या प्रशंसा के लिए, उनकी सराहना के लिए, तो हम चले गए हम। इतने बरस भक्ति करने से कोई फायदा नहीं है। 100 बरस भक्ति करे एक बार पूजे आण, अरे है 100 अपराधी आत्मा, वो पड़े 84 की खान। इसीलिए महाराज कहते कि मौन धारण करो। हमें कहीं पर झुकना नहीं है, हमें हमारा भजन करना है, हमें हमको देखना है,
हमें हमारा शोध करना है। महाराज ने एक जगह पर बताया कि नहीं, आपो खोज आप नहीं चिनिया तब लग माया पूजे मेरे रामा तब लग माया पूजे बंक नाल होए उलटन चढ़िया बंक ना होए उलटन चढ़िया जब नावन सूझे साधो भाई सोच समझ रहो संतो भाई सोच समझ रहो वेदी बिना बात मति मानो वेदी बिना बात मति मानो सबई पीरत आड़ा साधो भाई सोच समझ रहो संतो भाई सोच समझ रहो आप खोज आप नहीं चिनिया। हमारा स्वरूप हमें देखना है कि हम है क्या, जाना कहाँ है हमें। ये निज मन वो निज नाम की प्रकट कराता है, मगर हम निज मन को भजन में लगाते ही नहीं है। वो निज मन कहता है कि मैं निज नाव की प्रकट कराता हूँ, आप वो खोज आप नहीं चिनिया तब लग माया पूजे। अगर आप अपने श्वासा पर भजन सुमिरन में लगे नहीं है तो समझो कि आप माया में हो। आपका मन कहाँ है? संसार में है। आपका मन मोह माया में है, काम वासना में है, क्रोध में है, लोभ में है, मोह में है। जब लग नाव न सूझे बंक नाल, जब तक हम पलट नहीं सकते, प्राण वायु को पलटा नहीं सकते, वहां तक हमको निज नाव की कला प्रकट नहीं होगी। इसलिए हमको करना क्या पड़ेगा? हमको जोर देना पड़ेगा। क्या जोर देना पड़ेगा? निस दिन जोर भजन हम किया बरस अटारा ताई। महाराज ने जितना भजन किया किसके लिए किया? कि हमारे लिए किया। रास्ता हमें खुला कर दिया महाराज ने, मगर हमारी तैयारी उतनी नहीं है। हम वहां तक जाने की प्रयास करते नहीं है। आज तक हमारा किसी का नाम भजनी पुरुष पड़ा क्या? क्यों नहीं पड़ा? हम भजन करते नहीं तो भजनी पुरुष कैसा पड़ेगा? हमारे में बहुत कमती है, बहुत कायरता है हमें। हम सिर्फ सत्संगत कर रहे, सत्संग कर रहे, ज्ञान श्रवण कर रहे, प्रवचन भी कर रहे हैं, श्रवण भी कर रहे हैं, मगर वहां तक नहीं पहुंच रहे। हम कोई त्रिकालदर्शी नहीं बन रहे अभी तक। वही अनुभव भजन की बात करते ही नहीं है। अभी इतने बैठे हैं तो महाराज को लेके रात भर अपन भजन को बैठे और भजन में अनुभव की बात करते क्या? नहीं करते। हमारी वहां तक पहुंच है ही नहीं, हम वहां तक गए नहीं। इसका कारण क्या है? हम वो स्टेशन पकड़े नहीं। हमारा सब क्या चल रहा है? मौन गए तो आणसु हम, इनको भी नमस्कार, उनको भी नमस्कार। जहां से जो गली पकड़ी वही से सब कुछ चल रहा, भेड़बाड़ चल रहा हमारा। भेड़बाड़ से हमारा सब बहक रहा है का। महाराज तो कहता है यहाँ पर कि मौन गो तो आणसु हर्षु बो लगाए। राम नाम का भजन इतना कर कि ये नाभि में वो
हटने लग जाएगा, इतना करो, मगर उतने हम बैठते भी करते ही नहीं ना। मारी जे तो मन को प्राणी जीव की कर ले सहाय। अब किसको मारना है? मन को। मन मरता क्या? कबीर महाराज ने तो बताया कि मन मरे न माया मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा नाम मेरे के दास कबीर। अब यहाँ तो बात आ रही कि मन को मारना है। मारी जे तो मन को प्राणी जीव की कर ले सहाय। ये जो जीव है, ये जीव बहुत कष्ट ले रहा है, जीव को बहुत कष्ट हो रहा है। किसके वजह से हो रहा है कष्ट? ये मन के वजह से हो रहा है। ये मन वहां पर उसको लगा था कि जाओ ये काम करो, जाओ वो काम करो, वो कर्म करो, ये कर्म करो। तो ये कर्म करने के लिए ये जीव को आगे करता है मन। इसीलिए महाराज कहते जीव की सहाय कर लो, जीव को बचा लो, मगर आगे मन को काबू में करो, मन को कंट्रोल करो। अब कंट्रोल कैसे किया जाता है? मन कंट्रोल किया जाता है, एक ही उपाय है, उसका नाम है श्री भजन, सुमिरन। सुमिरन से वो कंट्रोल होता है, बाकी कहीं जगहों पर कंट्रोल होता नहीं। वो एक ही जगह है, सांस और उच्छ्वास, सांस और उच्छ्वास। 3 घंटे के भजन में वो कंट्रोल होता है। जब जीव की सहायता होगी, अगर मन कंट्रोल नहीं तो जीव की सहायता होती नहीं। जीव हजारों लाखों कर्म करता रहता है और कर्म चुकाए जाते नहीं है। अब मोबाइल के अंदर डेटा भर गया, उसको डिलीट करना पड़ता, जब वो हैंग नहीं मारता है। बस यही हमारे कर्म बहुत पूर्वज जन्म के हैं। इतने कर्म है कि पूछो मत, अगाध कर्म है, पहाड़ों के जैसे हमारे कर्म। पूरा शरीर हैंग मार रहा है, इसलिए हमने भी भीड़ भाड़ कर रहे हैं। तो डिलीट मारो। अब डिलीट कैसा मारेंगे? डिलीट वही है 3 घंटा सुबह, 3 घंटा शाम। जब वो कर्म डिलीट मारेंगे तभी नए अक्षर प्रगटेगा। हजारों करोड़ों साल लग जाएंगे, संगत करते करते नहीं पहुंच पाएंगे। एंड ये काम हमारे हाथ में है। हम किसी के सहारे बैठ जाएंगे, बापू ले जाएगा, बापू क्या ले जाएगा, बापू कहाँ से ले जाएगा बापू? हमारे कर्म कई जन्मों के हैं, आगे किया तिके किण पारा अनाबोई तो वो आवे जो। संगत में मोबाइल हम सबको भी बैठने नहीं दे रहा क्या बैठने? इधर उधर से कॉल चल रहा। रात के 10-11 बज के तो भी कॉल आ रहा। हाँ, तो ये बात है। जब तक हम डिलीट नहीं मारेंगे, जब तक हम सुमिरन को बैठेंगे नहीं, हम धारोधार भजन करेंगे नहीं, हम हमारे शरीर को उस प्राणवायु में लगाएंगे नहीं, मन बुद्धि चित्त को, तो कर्म नहीं चुकाए जाएंगे। कर्म चुकाने के लिए बहुत कष्ट करना पड़ता, मेहनत करना पड़ता। सुमिरन के तरफ हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ता। हमारी साधना भक्ति है। हमारी भक्ति क्या है? साधना भक्ति है। साधना करना पड़ता। ये साधना है सास उसास का भेद का। साधना किए बिना आगे जा ही नहीं सकता। त्रिकुटी तक तो हमें हमारे बल से जाना पड़ता। आगे का काम है त्रिकुटी से आगे सदगुरु का, वहां तक तो हमको जाना पड़ेगा। हमारे बल से जाना पड़ेगा, हमारे प्रेम से जाना पड़ेगा। इसीलिए महाराज समझाते यहाँ पर कि मारी जे तो मन को प्राणी जीव की कर ले सहाय। जीव की सहाय करो, यानी जीव को बचाओ। ये सब स्वाद कौन ले रहा है? जीव ही तो ले रहा है। इसीलिए महाराज समझाते हैं कि भजो तो राम भजी जो रे, यही सार शब्द है, यही तत्सार शब्द है। तत् शब्द हर नाम है, रटिया सबगम होए जन सुखिया नव खंड रे, तन में दर्शित।
वाह वाह। यही तत्सार शब्द है। यही शब्द किसको मिला था? माता सीता जी को मिला था। कहां से मिला सीता माता को? उनके पिताजी के पास से, राजा जनक के पास से। राजा जनक को कहां से मिला यही शब्द, सासू सास का ये भेद? 9 जोगेश्वर आए थे उनके दरबार में। आए थे नहीं, ये नहीं जा रहा था, होम उठ के चला गया था। वाह। ये सब बात आपको मालूम है। होम उठ के चला गया था तो वो 9 जोगेश्वर राज दरबार में आए। राजा जनक को ये सासू सास का भेद मिला। जब ये बच्ची थी सीता, तब ये खेल रही थी, तो खेलते खेलते शब्द लग गया इनको। अब वो भेद, सूक्ष्म भेद, वो सासू सास का भेद सीता माता के पास है। ये किसको मालूम था? लक्ष्मण को, हनुमान जी को मालूम था। जब बाण लग गई थी लक्ष्मण को, जब बजरंगबली ने पहाड़ उठा के लाया, उसमें क्या मिली? संजीवनी जड़ी। अब वो जड़ी ने क्या करा? वो जड़ी ने सिर्फ एक ही काम करा कि मुर्दे को जिंदा करा। क्या करा? मुर्दे को जिंदा करा। यहां पर तो महाराज ने अमर जड़ी पिला रहा है। महाराज अमर जड़ी है यहाँ पर। अमर जड़ी बिन बाहरी सभी जड़िया एक, जासू जावे रोग रे अमर हुए देख। यहाँ पर तो अमर जड़ी है। ये राम नाम अमर कराने वाली जड़ी है। ये मुर्दे को जिंदा वाली जड़ी नहीं है, ये अमर जड़ी है। इन जड़ी को पियो और अमर हो जाओ। ये कला यहाँ पर है। महाराज ने इतनी बड़ी कला यहाँ पर प्रकट करी है, हम सोच नहीं सकते। इतनी कला प्रकट है। सासु सास का भजन में भेद से भजन करेगा तो वो अमर हो जाएगा। ये जड़ी है। जब सीता माता जा रही थी मृत्यु के तरफ, जब ये लक्ष्मण और हनुमान जी ने भागते भागते माते 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 माते, वो सूक्ष्म भेद बताओ, सूक्ष्म भेद बताओ। जब माते बोली कि आवन दसंती तो सदभागु तेरा, अब मैं जा रही हूं तब पूछ रहे कि ये भाई भेद चाहिए, ये भेद चाहिए सुमिरन करने के लिए। तो माता ने बाला को बोला, यानी लक्ष्मण को बोला, अरे बाला आवन दसंती तो सदभागु तेरा, सुख सागर में फिर मिलेंगे ये सतप्रणाम हमारा। तो ये जो भजन है ये सूक्ष्म भजन है। ये सूक्ष्म भजन का सुमिरन करो तो सुख सागर में मिलेंगे। अगर तुम भजन नहीं करेंगे तो यहाँ से ही मेरा सत प्रणाम है। उनके बाला उनके लक्ष्मण को बोला। फिर लक्ष्मण ने उनके साथ बहस करा कि ये मुझे चाहिए। जब वो अवन दसन थी, तब वो धरती में जा रही थी, तो भी माते ने उन बाला को बोला, उन हनुमान जी को बोला, क्या बोला? हम भी माया तुम भी माया, माया रावण रागो, मोसु गुंज मत कर बाला, सूक्ष्म वेद से लागो। यही सूक्ष्म वेद का महाराज ने अभी बढ़िया से बढ़िया भजन बताया, जोगिया गिगल मंडल घर किया। यही सूक्ष्म वेद है, यही सासु सास का वेद है। जब लक्ष्मण को सीता माता ने समझाया, हनुमान जी को समझाया कि हम भी माया तुम भी माया, ये शरीर सब माया है, ये सब जब बैठा है सब आकारी माया है ना। ये कोई निराकार थोड़ी है, बाहर से तो सब आकारी बैठा है। ये सब माया है, हम भी माया तुम भी माया, माया रावण रागो, मोसु गुंज मत कर वाला, सूक्ष्म वेद सुधागो। सूक्ष्म वेद का भजन करो और अपना जीव का कल्याण कर लो। ये वो भेद है आज प्रकट है, मगर हम वो भेद के पीछे इतना जोर दे के नहीं, हमको क्या आदत गिर गई, हम बहुत दिन से अब रामसैनी हो गए तो हमारा प्रेम कम हो गया। आज तो ये उम्र में तो हमें तो कोई कहाँ की बात बताने वाला चाहिए था, अनुभव की बात करने वाला चाहिए था।
अनुभव के बात करते ही नहीं। अब पीछे जो गए हमारे बुजुर्ग संत वो करते थे, भजन की बातें करते थे, कहाँ कहाँ की सुमेर की बातें करते थे, और भजन में रात रात चल जाती उनकी, वो बैठे ही रहते थे। अब हमारा क्या गाना बजाना ये चल रहा है, इनसे हमारा कार्य नहीं होगा। इसीलिए तो महाराज ने भजन में गाया है, रे बांधा और सकल पिसता सिरे बांधा और सकल पिसता मेरी शरण सजावे सो आनंद पद पासी रे और सकल पिसता सिरे बांधा और सकल पिसता। अरे बांधा और सकल पिसता सी सूक्ष्म वेद का भजन का सुमिरन नहीं किया तो पछताना पड़ेगा। यहाँ पर बैठे हंस जियो को महाराज फरमाते नहीं, सारा जगत को फरमा रहा है महाराज, और सकल पछता, सारा जगत पछताएगा। ये ज्ञान मौजूद है, ये अमर जड़ी है अभी भी। जो इसको पिएगा उसको वो मालूम पड़ेगा। अब जो नहीं पिएगा तो उसको क्या मालूम पड़ेगा। जो सुमिरन करेगा, जो अनुभव करेगा, स्थान स्थान जाएगा और मन को मारेगा। मन कैसा कमजोर होगा ये किसको मालूम पड़ेगा? जो करेगा उसको मालूम पड़ेगा। जो सुमिरन में मन को कंट्रोल करेगा उसको मालूम पड़ेगा। बाहर से किसी को मालूम पड़ने वाला नहीं है। ये हमारे से क्या करवा रहा है ये काम। मन दिन भर क्या संसार में लगा है, कि सुमिरन में लगा है, कि भजन की बातें करता है, सत्संगी करता है, करता क्या है ये कौन पहचान करा देने वाला है हमको? हमारा पहचान हमको भी करना पड़ेगा। हमारा सही पर पैर पड़ रहे हैं कि नहीं है ये कौन पहचान करके देने वाले हैं? ये हमको खुद को भी मालूम पड़ेगा। इसीलिए ये भक्ति हमारे खुद के लिए है, हमारा स्वरूप में हमें मिलने के लिए हमें जाना है अमर देश में। तो हमको ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा जोर भजन पर देना पड़ेगा, तो हम आगे जाएंगे। नहीं तो हो जाएगा क्या, फिर आए वैसे चले जाएंगे, हाथ कुछ नहीं आएगा। फिर हमारे में श्वासा कितनी रह गई है अभी? अब 65 साल के 70 साल के रह गए हम। अब वो उतनी तो श्वासा लगाना पड़ेगा हमको। तो संसार में मन हो तो हमारा कार्य नहीं होगा। हमारा मन हमारे भक्ति में चाहिए, हमारी शब्द में चाहिए, सूरत वहां लगने को होना, जब ये काम बनेगा। अब तो सकल करत है हासी नवी बात आकाई, मेरे रामा नवी बात आकाई। माया वेद भरम में भूला, माया वेद भरम में भूला, सत पिछाड़े नाई बांधा, और सकल पिसता रे बांधा, और सकल पिसता सी। अब तो सकल करते है हासी, सारा जगत हासी करता है।
जो भजन को बैठता है उनकी हंसी करते हैं, सत्संग करता है उनकी हंसी करते हैं। ऐसी कैसी सत्संग है, कभी ये गाओ तो कभी वो गाओ, कभी ये गाओ तो कभी वो गाओ। घर में तो बैठ रही नहीं है, क्या मिल गया इनको। ज्ञानेश्वर तो घर में रुक रहा ही नहीं। कोला का रुक रहा क्या हो, तो ये क्या है ऐसा। अब तो सकड़ कर सारा जग हंसी करता है, करते हासी नवी बात आका। ये कहाँ से लाए नई बात। ये भजन करो, भजन करो, सुमिरण करो, सुमिरण करो, सुमिरण कैसे सब कुछ होता है। कहाँ से लाए नई बात। माया वेद भरम में भूला, सत बिछाड़े नहीं। सारा जगत कहाँ पर है, वेद में है, माया में है। माया में से जागते ही नहीं लोग। हमारा क्या हो रहा है, हम कहाँ पर है, ये दुनिया जानती ही नहीं है, माया में सोई हुई है। ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान रोज जो करता है, रोज जो बैठता है, उसी को ये प्रकट होता है। एक दिन का ये नहीं है। इसलिए महाराज कहते हैं यहाँ पर, दीजे तो अन्नदान कुरे, लीजिए